नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ से खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश में खाद्य विभाग का प्रेजेंटेशन देखा जा रहा है। तो सीएम योगी ने यह प्रेजेंटेशन खुद भी देखा है। बता दें, राशन कार्ड निर्गमन संशोधन पर यह प्रेजेंटेशन देखा गया है। तो दाल की कीमतों पर नियंत्रण को लेकर भी ये प्रेजेंटेशन देखा गया है। ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है। दाल की कीमतों पर नियंत्रण कैसे होगा, इसको लेकर यह प्रेजेंटेशन देखा गया है। राशन कार्ड निर्गमन संशोधन पर प्रदर्शन। संवाददाता राहुल श्रीवास्तव इस वक्त फोन लाइन पर बन गए, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या और खास होने जा रहा है। राहुल, मेरी आवाज मिल पा रही है? जी राहुल, आपसे जानेंगे कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य विभाग का प्रेजेंटेशन देखा है। क्या खास निर्देश उन्होंने दिया और क्या कुछ खास रहा इस दौरान? देखिए, निश्चित तौर पर खाद्य एवं रसद विभाग का आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में जो प्रेजेंटेशन देखा उसमें अहम दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने जो दाल की कीमत लगातार जो बाजारों में बढ़ रही है उसको उस पर नियंत्रण लगाने के लिए नई मांग के माध्यम से बजट व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जो राशन कार्ड जारी होते हैं उसमें संशोधन किए जाए और जो लोग अभी दुनिया में नहीं है, जिनकी मौत हो गई है, उनका राशन कार्ड निरस्तीकरण किया जाए। इन तमाम चीजों की व्यवस्था ऑनलाइन किया जाए जिससे कि इसमें पारदर्शिता हो सके। इस संबंध में उन्होंने प्रस्तुतिकरण देखा। तमाम जो दिशा निर्देश है वो अधिकारियों को दिए हैं। जी राहुल, दाल की कीमतों को लेकर जो नियंत्रण है उसका भी प्रेजेंटेशन देखा गया है। किस तरीके का यह नियंत्रण और किस तरीके से यह प्रेजेंटेशन सामने आया? देखिए, जो लगातार जमाखोरी की शिकायतें होती हैं, जो जिसके माध्यम वजह से बाजारों में दाल की कीमतें बढ़ती हैं, तो ऐसे में उस पर नियंत्रण लगाने के लिए उसमें जो भी व्यवस्था हो उसको लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं। जो भी जमाखोरी है उसको उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने एक बजट व्यवस्था के भी संबंध में प्रस्तुतिकरण देखा है, कैसे दाल की कीमतों पर नियंत्रण लगाया जा सके, क्या नई मांग है दालों की, तमाम चीजों को लेकर उन्होंने प्रस्तुतिकरण आज लोक भवन में देखा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए राहुल। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां अमेरिका की कंपनी बनाएगी फिल्म सिटी की डीपीआर। बता दें, अमेरिकन कंपनी सीबीआरआई और यमुना अथॉरिटी के बीच एमओयू हुआ है। फरवरी महीने में पेश होगा फिल्म सिटी का ये ड्राफ्ट। तो ग्रेटर नोएडा में अमेरिका की कंपनी बनाएगी फिल्म सिटी का डीपीआर। सीबीआरआई और इस वक्त ललित संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे जानकारी लेंगे कि काम कब से शुरू होगा और कितना वक्त लगेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इसको लेकर के लगातार जो यहाँ पर लेकर के जो तैयारियां शुरू की जा चुकी है, इसी को लेकर के सीबीआरआई एक अमेरिकन कंपनी है और आज एक एमओयू साइन हुआ जिसमें जो डीपीआर प्रोजेक्ट का यहाँ पर काम सीबीआरआई को दिया गया है। जस्ट रिपोर्ट बना करके जो फरवरी से मध्य तक यहाँ पर ड्राफ्ट पेश किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि होगा वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल रहेंगी, किस किस तरह से कहाँ पर किस किस चीज का निर्माण हो रहा है, वो पूरा डिटेल्ड प्रोजेक्ट बना करके फरवरी के मध्य तक ये यहाँ पर सबमिट की जाएगी यमुना अथॉरिटी में, जिसके बाद में आगे की इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। सीबीआरआई एक कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है उसको डीपीआर बनाने का काम यहाँ पर आज दिया गया है और उसी के साथ में एमओयू है यमुना अथॉरिटी के सीईओ के साथ में हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो फरवरी महीने में पेश होगा फिल्म सिटी का ड्राफ्ट। अमेरिकन कंपनी है सीबीआरआई और यमुना अथॉरिटी के बीच ये एमओयू है और फरवरी महीने में फिल्म सिटी का ड्राफ्ट पेश कर दिया जाएगा। बागपत से खबर है, जहां देश खाप चौधरी और खाप चौधरियों का दिल्ली कूच सामने आया। बता दें, किसानों के साथ खाद्य सामग्री लेकर ये दिल्ली के लिए रवाना हुए। तो किसान आंदोलन में खाद्य सामग्री पहुंचाएंगे खाप मुखिया। 40 कुंटल गाजर का हलवा, 20 बोरी आलू। तो किसानों का जत्था रवाना हुआ है। 20 बोरी आटा आलू लेकर यहां से पहुंचेंगे। बड़ा क्षेत्र से किसानों का जत्था रवाना हुआ है। तरफ से यूपी गेट पर बैठे किसानों के लिए खाने पीने का सामान जैसा 40 कुंटल बाजरू का हलवा, 40 बोरी आटे की, आलू, प्याज सभी सामान लेकर वहाँ पर समर्थन देंगे।
तो साहब 26 जनवरी का जो आह्वान है ट्रैक्टर परेड का, उसमें आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया? अधिक से अधिक योगदान किया जा रहा है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जिस कामों में जनसंपर्क किया जा रहा है। रणनीति तो ये है, आज तो मतलब जो है हम देश खाप चौधरी के आह्वान पर बामनोली की तरफ से वहाँ पे जो हमारे गाजीपुर बॉर्डर पे किसान धरने पर बैठे हुए हैं, उनके लिए 40 क्विंटल तो गाजरों का हलवा और 20 बोरी उसकी मतलब जो है आटे की, 20 बोरी आलू की और 20 बोरी लगभग जो है मूंगफली की आदि सामान लेकर जा रहे हैं उनकी मदद के लिए। आने वाली 26 तारीख में जो वहाँ से आदेश हुआ है, उसके लिए हम पूरे तन मन धन से गांव में संपर्क करके पूरा जोर से अपना सहयोग करेंगे वहाँ पे जाने का। 26 जनवरी को लेकर क्या रणनीति बनाई? 26 जनवरी में परेड यात्रा होगी हमारी ट्रैक्टर। और अधिक जानकारी के लिए विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे जानेंगे कि आने वाली 26 तारीख के लिए भी काफी सारी तैयारियां हैं और अब ये राशन लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं, और क्या कुछ खास है इनकी तरफ से? विकास जी, हम मैं आपको बता दूं कि जो जिस तरह से किसानों का धरना चल रहा है कृषि बिल के विरोध में, इसी को देखते हुए यूपी के किसान भी पूरी जी हाईवे पर ये दे रहे हैं। आज इसी को देखते हुए एक गांव के कम से कम खाद चोरी इकट्ठा हुए, उन्होंने अपने खाद्य पदार्थ लेकर पहुंच रहे। इसमें कम से कम 40 क्विंटल हलवा लेकर और कम से कम 20 बोरी उसकी आटे की और 20 बोरी मूंगफली की और इत्यादि और भी बहुत सामान लेकर वे वहां पर दिल्ली पहुंच रहे हैं। विकास, आने वाली 26 तारीख के लिए काफी कुछ इन्होंने तैयारियां कर रखी है, ऐसे में कह रहे हैं कि अभी तो जा ही रहे हैं और 26 तारीख के लिए भी जो मार्च निकालेंगे उसके लिए भी इन्होंने काफी तैयारियां की है, तो उसको लेकर कुछ बताएं। जो आंदोलन चल रहा था, जो 26 तारीख को नीति बनाई जा रही है, जिस तरह से भी आगे से कोई प्रस्ताव होगा उसी तरह से किसान आगे बढ़ेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबर बदायूं से, जहां न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर दिखाया। बता दें, एसएसपी संकल्प शर्मा ने थाना प्रभारी के बाद हल्का इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। हल्का इंचार्ज अमरजीत सिंह पर लापरवाही बरतने को लेकर ये कार्रवाई की गई है। तो दोनों लोगों के खिलाफ धारा 166A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर, जहां थाना प्रभारी के बाद अब हल्का इंचार्ज अमर सिंह पर लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है, निलंबन किया गया है इनका। बदायूं में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर, हल्का इंचार्ज को निलंबित किया गया है। दोनों लोगों के खिलाफ 166A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें, बदायूं में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर, हल्का इंचार्ज को निलंबित किया गया है। बता दें, एसएसपी संकल्प शर्मा ने हल्का इंचार्ज को यहां निलंबित किया है। बड़ी कार्रवाई है, न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर यहां देखने को मिल रहा। थाना प्रभारी के बाद अब हल्का इंचार्ज पर भी कार्रवाई की गई है। 166A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का ये बड़ा असर, दोनों लोगों के खिलाफ 166A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अगली खबर बुलंदशहर से, जहां शराब कांड के बाद मुनादी प्रशासन करा रहा है। बता दें, लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से प्रशासन ने अपील की है, शराब पीकर जिनकी तबीयत बिगड़ी वो ब्लॉक में संपर्क करें। तो जहरीली शराब कांड में यहां शराब पीकर जिनकी तबीयत बिगड़ी वो ब्लॉक में संपर्क करें। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से प्रशासन ने अपील की है। अशोक कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे पूरी जानकारी, किस तरीके से अनाउंसमेंट करे जा रहे हैं और क्या सहायता प्रदान की जा रही है। बिल्कुल, आपको बता दूं, बुलंदशहर में ये घटना घटने के बाद में जिला प्रशासन की तरफ से अब लाउड स्पीकर के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। जो अवैध तरीके से शराब, ये देसी शराब बेचता हुआ है, जो भी व्यक्ति को
मिलता है उसे तत्काल पर एक टोल फ्री नंबर भी जिला प्रशासन ने जारी किया है, और जिस धरपकड़ के लिए जो सूचना देता है उसकी गोपनीय रखी जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बुलंदशहर शराब कांड के एक्शन में आबकारी विभाग मुजफ्फरनगर में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। बता दें पुलिस ने मौके से 13 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। 3 गाड़ी 24,000 लीटर शराब 55,000 खाली पौए बरामद किए गए। तो दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा में ये शराब सप्लाई होती थी। थाना मंसूरपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच को ये बड़ी सफलता मिली है। सचिन जौहरी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे सारे। सचिन, देखिए आपको बता दूं, आज बड़ी सफलता है मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली है। एक बड़ा गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जिसमें 13 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में शराब, खाली पौवे, रैपर और ढक्कन, अलग अलग भारी मात्रा में सामान बरामद किया है, और कुछ लोग अभी इसमें फरार है। जल्द ही पुलिस का दावा है कि उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बुलंदशहर शराब कांड में एक कार्रवाई, थाना मंसूरपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच को ये बड़ी सफलता मिली है। तो बुलंदशहर शराब कांड के बाद एक्शन में है आबकारी विभाग, जहां आज मुजफ्फरनगर में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। पुलिस ने मौके से 13 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। तो मुरादनगर हादसे में पूर्व ईओ निहारिका सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई है। बता दें गाजियाबाद सीजेएम कोर्ट ने निहारिका सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस याचिका को खारिज किया। तो गाजियाबाद मुरादनगर शमशान घाट में आरोपी हैं निहारिका सिंह, जिनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। देखिए, कल हमने जो है उनकी जमानत याचिका दायर की थी मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, और आज उस पर जो है निर्णय उनका है, उसको कोर्ट के द्वारा जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। सर, क्या कारण रहा जो याचिका दायर जो आपने की थी वो रिजेक्ट की गई है? उसमें कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें जो सेक्शंस लगाए गए हैं उसमें जो है सजा उम्र कैद या 10 साल तक की है। इस वजह से जो है उसको गंभीर प्रकृति का मानते हुए न्यायालय के द्वारा उसको जो है खारिज किया। सर, क्या धारा है उसमें लगाई गई हैं अभी तक? अभी तक जो एफआईआर में और जिस धाराओं में उनका रिमांड हुआ है वो है 304 और 409, 338, 339 और 427। सर, क्या भ्रष्टाचार की धारा भी इसमें लगाई गई है? नहीं, भ्रष्टाचार की इसमें कोई धारा नहीं। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो फर्रुखाबाद में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बता दें चोरों ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय को अपना निशाना बनाया है। तो फर्रुखाबाद से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस का जरा भी खौफ इनमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो स्कूल से लाखों के माल पर हाथ साफ किया इन चोरों ने। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर इन चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के कुबेरपुर गांव की ये वारदात बताई जा रही है। तो स्कूलों से लाखों के माल पर इन चोरों ने हाथ साफ किया है। फर्रुखाबाद से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चोरों में पुलिस का खौफ जरा भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे साहब बच्चों की, लड़कियों के लिए सिलाई मशीन चोरी हो गई है, और विज्ञान किट चली गई है, गेम्स किट ले गए हैं, और चाय के सेट ले गए हैं, और जग गिलास ले गए हैं, बोनी की केतली, कप प्लेट वगैरह ये ले गए हैं। बस यही सामान है चोरी। और चटाइयाँ ले गए हैं। तो सूचना आपने सैनिटाइज़र और दवाइयाँ ले गए हैं, जो किट थी सैनिटाइज़र की थी। सूचना आपने थाने में दी है? हाँ सर, सूचना थाने दे चुके हैं अभी जी आई थी। बोल गई है कि जल्द से जल्द हम भाई उसको अरेस्ट करेंगे। तो सरकार और किसान संगठनों के बीच अभी भी बातचीत जारी है। बता दें दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बातचीत हो रही है। बैठक में किसान संगठन और सरकार दोनों ही के बीच बातचीत चल रही है। बता दें लगातार किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर 44 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं किसान, और लगातार इनका यही कहना है कि इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार और किसान संगठनों के बीच ये बातचीत जारी है।
तो ऐसी संभावना भी जताई जा रही है सुबह से कि आज इस बैठक के बाद कुछ उम्मीद है कि हो सकता है किसान मान जाए। लेकिन लगातार किसानों की एक ही मांग कि कृषि कानून को वापस लिया जाए और सरकार का कहना कि संशोधन हो सकता है, कानून वापसी नहीं हो सकती। और इस वक्त दीपक शर्मा बुराड़ी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे पूरी जानकारी। चूंकि जिस तरीके से आज बैठक जारी है, बातचीत अभी भी जारी है, क्या कुछ सामने निकल कर आने वाला है? दीपक, आज किसान संगठन जी मैं आपको बता दूं जो किसान जो है फिलहाल उनकी लगातार सरकार से वार्ता चल रही है और वो जो अपने 3 कानून हैं उनको रद्द करने को लेकर अड़े हुए हैं और उसी को लेकर कई बार पहले भी सरकार की वार्ता हुई है और आज फिर एक बार प्रयास किया जा रहा है सरकार द्वारा कि किसानों को मना लिया जाए। और जो 3 कानून की जो बात हो रही थी जिसमें से 2 कानूनों पे अभी संशोधन भी हुआ था, लेकिन एक पे वो फिर भी अड़े हुए थे। उसके बाद अब आज क्या वार्ता होती है, क्या आज की वार्ता के बाद किसान अपने आंदोलन को वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं, इसको लेकर लगातार वार्ता चल रही है और सरकार हर तरीके से किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल दीपक, आपसे ये भी जानेंगे कि अगर आपके आसपास किसान मौजूद है और आपकी बातचीत हुई है तो उनका क्या कहना है, क्योंकि अंदर जो बैठक जारी है वहां की जो बातचीत हो जाएगी बैठक के बाद ही पता चलेगी। तो किसान जो आपके साथ मौजूद है उनका क्या कहना है, क्योंकि 2 कानूनों पर आप बता रहे हैं बातचीत हुई थी, एक को लेकर अभी भी जो है असमंजस बना हुआ है। जी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। एक किसान हमारे साथ युवक नेता हैं जो खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि आज जो बातचीत होनी है सरकार की, क्या उससे लगता है कि कुछ हल निकल पाएगा इसमें? बिल्कुल, आपको बता दूं कई बार बैठक हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है, लेकिन कोई बीच का रास्ता नहीं निकला। आज कुछ चांस लग रहे हैं क्योंकि कल जो ट्रैक्टर मार्च निकाला है उससे कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बना है और हो सकता है कि आज जो वार्ता हो रही है अभी फिलहाल शाम तक क्या निकल के आता है ये तो वार्ता के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि सरकार बात करने के मूड में, हालांकि पहले भी मूड में थी, लेकिन जो मांग है उन मांगों को नहीं मान रही। हालांकि एमएसपी को लेकर पहले भी बात की है उन्होंने और उन्होंने कहा है कि हम आपकी बातें मान लेते हैं, लेकिन कुछ जो बातें थी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्या आपको लगता है कि सरकार ट्रैक्टर मार्च से डर के जो कानून को वापस ले लेगी? बिल्कुल, आपको बता दें जो ट्रैक्टर मार्च निकाला है कहीं ना कहीं एक मार्च नहीं था, वो एक प्रदर्शन था और ये हम लोग दिखा रहे थे कि जैसे हम लोग शांति से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि हम लोग अभी रिहर्सल कर रहे हैं, 26 जनवरी की परेड भी आने वाली है और राजमार्ग पे भी चलने के जो किसान नेता हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि वो राजमार्ग पे भी चलेंगे, इसकी रिहर्सल यहाँ कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दो दबाव था, एक साथ हजारों ट्रैक्टर के एमपी पर जो है मार्च करते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं कल का जो प्रदर्शन था उसको देखकर सरकार को शायद लग गया होगा कि हमारी शक्ति क्या है, लेकिन शांतिपूर्वक जो किसान है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं इनका साफ कहना है कि कल जो प्रदर्शन हुआ, जो शक्ति प्रदर्शन किसानों ने दिखाया ट्रैक्टर रैली में, तो उसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा सरकार पे और सरकार जो है बैकफुट लेगी। दीपक, क्या होगा अगर बात संशोधन पे ही आए, क्योंकि अगर किसानों से लगातार सरकार बातचीत कर रही है और किसानों का कहना है कि कानून वापसी हो, लेकिन सरकार कह रही है कि हम उनके अनुसार संशोधन कर देंगे, तो ऐसे में अगर संशोधन ही एकमात्र रास्ता निकलता है तो ऐसे में क्या हो? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या अगर संशोधन पे ही फिर दोबारा बात अटक जाती है तो क्या उसके बाद आगे कैसे क्या होगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें संशोधन पे बात अटकेगी तो किसान नेताओं से जैसे मेरी बात हुई है और पहले भी बात होती रही है कि ये जो प्रदर्शन है ये ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे 6 महीने चलो या साल भर चलो। और अब तो जो खाने पीने की सुविधाएं थी हमारे पास और ज्यादा हो गई है। जो हम राशन लेके आए थे 6 महीने का वो तो है ही, लेकिन दिन प्रतिदिन पता नहीं कौन कहाँ से इन लोगों की मदद कर रहा है, तो इनके पास दुनिया भर का राशन भी आ रहा है और आराम से ये लोग 6 महीने बैठ सकते हैं। और जो ये लोग हैं यहाँ पर जो धरना दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकार अगर आज कोई संशोधन पर फिर बात अटकती है तो इसी तरह प्रदर्शन जारी जाएगा। और 13 तारीख को जो किसानों ने एक मन बना लिया है कि लोहरी मकर संक्रांति के दिन जो कृषि बिल की जो कॉपियां हैं उनको जलाया जाएगा। संशोधन इनके अनुसार अगर होता है तो कहाँ दिक्कत है? ये ऐसे अगर 6 महीने के भी आंदोलन की बात कर रहे हैं तो ये खुद को भी परेशान कर रहे हैं, आम जन को भी परेशान कर रहे हैं और सरकार तो खैर इनको मनाने में लगी हुई है। अगर संशोधन इनके अनुसार कर दिया जाता है तो कहाँ बुराई है? अगर संशोधन किसानों के अनुसार कर दिया जाता है, आपके अनुसार कर दिया जाता है, तो फिर किस प्रकार की दिक्कत आ रही है? क्यों 6 महीने जो है वो लगाने को आप तैयार बैठे हैं? क्यों संशोधन में आप राजी नहीं हो रहे किसान? बिल्कुल, आपको बता दें जैसे एक प्रपोजल भेजा गया था अमित शाह की तरफ से जो किसानों के पास में आया था और किसानों ने ये कहा था कि ये प्रपोजल हमारे लिए नहीं है। हालांकि जो पराली और बिजली की बात कर रहे थे, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त गुलशन सैफी भी जुड़ चुके हैं सिंघू बॉर्डर से, उनसे जानेंगे क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर, क्योंकि किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत जारी है। सीधा चलते हैं गुलशन के पास सिंघू बॉर्डर पर।
जी जी, सिंघू बॉर्डर पर दिन बिल्कुल और दिनों की तरह सामान्य है और यहाँ जो किसान मौजूद हैं उनकी नजरें उसी बात पर टिकी है कि सरकार के साथ वार्ता में क्या नतीजा निकलता है। फिलहाल उसी को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपके साथ जो किसान है उनका क्या कहना है, क्योंकि लगातार किसानों का यही कहना है कि कृषि कानून को वापस ले लिया जाए, लेकिन सरकार का कहना है कि संशोधन करेंगे। 2 कानूनों पर बात हुई है लेकिन तीसरे पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। जी, अभी सरकार से वार्ता चल रही है, ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? महाराज यही कहेंगे, यही है जिससे बेनती करते हैं बैठे करके वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਮੰਨੂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਸ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੰਨੂਗੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ ਕੁਰਸੇ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਉਹਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਹਾਰਾਜ 5-10 ਸਾਲ ਦੇ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੀੜੇ ਭਿੱਜੇ ਆ, कंबल भीजे आ। चलिए, ये साफ तौर पर यही कहना था कि अभी भी सरकार से गुजारिश है कि सरकार किसान जी गुलशन जी, जैसे कि शांतिपूर्ण आप बता रहे हैं, वहां पर सभी किसान बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं उस बातचीत का, तो ऐसे में कई जगह से यही कहा जा रहा है कि कृषि कानून को वापस ही लिया जाए, लेकिन सरकार यहां पर नहीं मान रही है बीच का रास्ता। तो ऐसे में अगर हम बात करें सिंघू बॉर्डर पे, तो इन किसानों का आगे को लेकर, क्योंकि अभी हमने बुराड़ी से हालचाल जाने तो उनका कहना है कि हम आगे 6 महीने तक बैठे रह सकते हैं, लेकिन किसान कानून वापस करवा के ही मानेंगे। जी जी, ये एक खाली बुराड़ी बॉर्डर की बात नहीं है। अगर मैं बात करूं टेकरी बॉर्डर की, अगर मैं बात करूं सिंघू बॉर्डर की, मैं कहीं की भी बात करूं जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं, तब तक कोई किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। पूरी तरह से सरकार को बिल वापस लेने होंगे, उसके बाद ही किसान वापस लौटेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बात बुराड़ी ग्राउंड से ले लीजिए, आप टीकरी ग्राउंड से लीजिए, सिंघू बॉर्डर से ले लीजिए, कहीं से भी ये बात उठ कर आ रही है। बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारियों के लिए। तो बुराड़ी और सिंघू बॉर्डर से हमने आपको स्थिति दिखाई, किस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं, किसान क्या सोच के बैठे हुए। इस वक्त सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत जारी है और बातचीत के बाद ही समझ में आएगा कि क्या आगे होने वाला है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।